बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज रूस के सदर पुतिन ने बड़ी कमाल तकरीब थी और पुतिन ने आज हलफ उठाया 5वीं दफा रूस के सदर बनने का। और जैसे ही उसने सदर बनने का हलफ उठाया 1999 के बाद 5वीं दफा, तो 71 साल पुतिन ने जो सबसे बड़ी आज बात की है, उसने कहा कि मैं हलफ उठाता हूं कि उसके रूस की हम पासदारी करेंगे और अब हम दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। और ये वर्ल्ड ऑर्डर पिछले ऑर्डर को तबाह करने जा रहा है और ना ये वेस्ट, ना अमेरिका, ना ही किसी के असूलों पर चलेगा। अब हम दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देने जा रहे हैं। ये आप अंदाजा कर लें कि इतना बड़ा शाकारता आज दिन था कि सारी दुनिया ने देखा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि बंदा 71 साल होने के बावजूद इतना तगड़ा है। और आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये है कि पुतिन ने इस वक्त सबसे बड़े मार्के को सरअंजाम देने की तैयारी कर ली है। बेलारूस में इन्होंने मजीद न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए हैं और पुतिन ने बेलारूस के सदर के साथ उसका जायजा भी लिया। यानी अपना जो डेलीगेशन वहां पर भेजा, वैसे भी रूस की फौज और कमांडोज और पूरे का पूरा सिस्टम वहां मौजूद है, वहां पर जायजा लिया, न्यूक्लियर ड्रिल्स वहां पर किए और उन्होंने पैगाम दे दिया कि हमारे मिसाइल हर तरह का हमला करने के लिए तैयार है, सिर्फ मेरे एक ऑर्डर की देर है। यानी आपको पता है कि न्यूक्लियर हमले के लिए इस सारी सूरत हाल में सबसे खूबसूरत अल्फाज पुतिन के ये हैं जो उसने अदा कर दी। उसने कहा कि दुनिया में रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि ऐसी दुनिया का करना क्या है जहां पर रूस नहीं होगा। हम तबाह होंगे तो मुझसे पहले दुनिया को तबाह कर देंगे। अब हुआ ये है कि इन्होंने न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दिए हैं और आज रूस ने ये अपना जो खास तौर पर सेरेमनी थी, ये पूरी की पूरी अंजाम देने के बाद पैगाम ये दिया है कि आपके पास गिनती के अब चंद लम्हात हैं, फैसला कर लें कि आपने रूस के साथ लड़ाई करनी है या हमारे साथ चलना है। देखिए, हुआ ये है कि पुतिन ने एक बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज अब बैकडोर चैनल से पुतिन के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा जी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपके साथ बॉर्डर भी खोलना चाहते हैं, जैसे ही आप जैसा हुक्म करेंगे, बात करेंगे, हो जाएगा। उसकी देखा देखी बाकी भी मामला आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेलारूस में जो न्यूक्लियर अपने मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, ये किन किन ममालिक को जाकर हिट करेंगे। देखिए, फ्रांस निशाने पर है, बर्तानिया निशाने पर है, पोलैंड निशाने पर है, जर्मनी निशाने पर है। जर्मनी और ये तमाम ममालिक, इनके पास बैकअप में कुछ नहीं है। ये सारे जो हरकत करने जा रहे हैं, उसने सिर्फ एक बात कही है। उसने ये नहीं कहा कि आप मुझ पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, उसने कहा कि आप अपनी फौजें यूक्रेन में लेकर आ गए, हमें पता चल गया है, हम वहां पर आपके अड्डे तबाह करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात। उसने कहा हम अड्डे आपके तबाह करने वाले हैं, आपके एजेंट्स भी तबाह करने वाले, आपके फौजी भी मारने वाले हैं। सो लिहाजा आप यहाँ पर एक छोटी सी गलती करके ऐसी तबाही में ना दाखिल हो जाना। आप ये समझ रहे हैं कि अब रूस को तबाह करेंगे यूक्रेन में फौजें उतार कर, और रूस ये मिसाइल चुप करके बैठा रहेगा, देखता रहेगा। हमारे मिसाइल सिर्फ मेरे एक हुक्म के इंतजार में है। यहाँ आपकी फौजें एंटर होती हैं, वहां मैं न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर मेरा हाथ है, मैं उसका बटन दबाता हूं और वो सीधा निशाने पर जाकर हिट करेंगे। फिर आप ये ना कहिएगा कि उसके बाद आप रूस को तबाह करने जा रहे थे, रूस का कसूर है। उसने कहा मेरा लीगल राइट है कि मेरे मुल्क को आप तबाह करने के लिए फौजें भेजेंगे तो मैं उस मुल्क की इंसेंट बचा दूंगा। लिहाजा मेरे दरवाजे खुले हैं, गुफ्तगू करनी है बैठकर बातचीत कर ले, लड़ाई करनी है तो मेरे मिसाइल पहले से डिप्लॉय हैं। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये न्यूक्लियर मिसाइल है। और आपको पता है कि हमारे पास हजारों के हिसाब से वॉर हेड है, और हम जब मारने के ऊपर आएंगे फिर उसके बाद कोई मुल्क अपनी असली हालत में नहीं रहेगा। फैसला अब आपको करना है कि आपको मेरी तरफ दोस्ती का, गुफ्तगू का हाथ बढ़ाना है या आपको मेरी तरफ दुश्मनी का हाथ बढ़ाकर अपने मुल्क को न्यूक्लियर हमले से तबाह करवाना है। ये फैसला आपका है। देखिए, पुतिन ने तकरीर की, बड़ी कमाल तकरीर थी, और ये जो सारे प्लान बनाकर बैठे हुए हैं अगले 50 साल का, 100 साल का, आप सोचें, आप यहाँ पर देखिए रास्ते दो ही हैं। या तो आप यूक्रेन में शिकस्त तस्लीम कर लें, अगर आप नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर यूरोप के ममालिक अपने आप को तबाही के लिए तैयार रखें। ये नहीं हो सकता कि पुतिन जैसा जो शख्स है वो अपना मुल्क तबाह होता देख ले और वो न्यूक्लियर हमला ना करे।
सबसे पहले उसने आपसे भी पहले वहां पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किए और अब उनकी न्यूक्लियर जो ट्रेनिंग है या आप समझे मशकें वो जारी हैं। आज बड़े क्लियर अंदाज के अंदर प्यूटिन ने यह बात की, उसने कहा वेस्ट हैज अ डिसीजन टू मेक। ये अब फैसले का वक्त है वेस्ट के लिए। अब आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। आप डायलॉग के लिए आ जाएं और बैठकर बातचीत करें, हम मूव ऑन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसका हल निकालें। अगर इस सारे मामले पर आपको लगता है कि फौजों से मसला हल होना है तो फिर हमारी फौजें तो यार है। अब सबसे बड़ी जो तकलीफ दे बात ये हो रही है कि किन किन ममालिक को रूस तबाह कर सकता है, ये तो लिस्ट के ऊपर नाम है, लेकिन एक मुल्क सबसे ज्यादा निशाने पर आने वाला है और वो है बरतानिया। देखिए बरतानिया को बड़ी आग लगी हुई है। उसने पहले पूरे वर्ल्ड का 200-250-300 साल बड़ा बेड़ा गर्क किया। उसने लूटा खाया, बरसगीर समेत हमें कितना उसने तंग किया। यानी ये ताजिर बनकर आए, जासूस थे और उसके बाद उन्होंने बरसगीर पर राज किया, इंडिया पाकिस्तान पर यानी जो हिंदुस्तान था उस पर राज किया। तो अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो क्या है आप अंदाजा कीजिए। अमेरिका वहां पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल बरतानिया में डिप्लॉय कर रहे हैं। उधर फ्रांस कह रहा है कि नहीं जी हम तो यहाँ पर आ रहे हैं। असल में झूठ बोल रहे हैं सारे। इनके अड्डे वहां पर मौजूद हैं, मंशियात का गढ़ बन चुका है यूक्रेन, और ये वहां पर जा रहे हैं। अब ये उसको उकसा रहे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल इन्होंने वहां पर एटॉमिक्स लगाए थे, वो भी उन्होंने तबाह कर दिए। भाई आपके सारे मिसाइल तबाह हो रहे हैं, आपकी चीजें तबाह हो रही हैं, व्हाट नेक्स्ट? आपने करना क्या है बता दें सारी कौम को, आपके पास क्या सोल्यूशन है? उधर आप ये देखें कि रूस ने अब अपना अगला मरहला जो है वो सामने रखा है। अब एक मजे की बात यह है कि यूरोपीय यूनियन कंट्रीज असल में प्यूटिन के आगे सरेंडर करने को भी तैयार हैं। साथ साथ वो कह रहे हैं कि असल में हमें पता है कि हमारे ऊपर यानी एक तो उनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करने जा रहे हैं, फ्रोजन एसेट्स जो है, यानी उसके बाद वो कर क्या रहे हैं, हथियार खरीदने जा रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि यूरोप के अंदर तकरीबन रूस का आप समझ रहे हैं कि 300 अरब डॉलर के करीब है। अब ये आप सोचें कि क्या ये न्यूक्लियर जंग नहीं होगी तो और क्या होगा। ये वो 300 अरब डॉलर छोटी रकम नहीं होती। 300 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर से ये खरीदने जा रहे हैं हथियार, ईएमपी, न्यूक्लियर और न जाने क्या कुछ, और उसके अलावा किराए की फौज भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अलावा रोबोटिक जंग करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं, हैकर्स का इस्तेमाल है। 300 अरब डॉलर ये झोंकने जा रहे हैं जंग में, और रूस का है। और करने क्या जा रहे हैं? करने ये जा रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा स्टेज सजाने जा रहे हैं जिसमें खतरा ये है कि न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। अब आप बताएं कि आप 300 अरब डॉलर से किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करें, वो बात बिल्कुल ठीक है प्यूटिन की कि आप हमारा मुल्क तबाह करेंगे तो हम आपका मुल्क ना तबाह करें और हम पूरी दुनिया ना तबाह करें। उसने कहा फिर ऐसी दुनिया का और ऐसी जमीन का और ऐसे अर्थ का वर्ल्ड का करना क्या है कि जहां पर रूस नहीं होगा। तो अगर रूस नहीं रहेगा तो फिर दुनिया नहीं रहेगी। 300 अरब डॉलर लेकर आ रहे हैं और रूस को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो अगला रोटी को चोची बोलता है। आपके साथ अगले ने पिछले 2.5-3 साल से मुकाबला किया। जब प्यूटिन सदर बना था रशिया का 1999 में, आप रूस की हालत उठाकर देख ले क्या थी। ताज़ा कुछ अरसे पहले मुल्क टूटा था, बड़े ममालिक आज़ादी ले रहे थे, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से मुल्क आज़ादी ले रहे थे इनसे। और आज़ादी लेने के चंद साल के बाद कटा फटा मुल्क आज रूस उसको आसमान पर लेकर गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो क्यों आगे चला गया। यही वजह है कि इसीलिए इनको खतरा ये था कि ये हमें छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि हमारे जो तकरीबन कई हजार न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो एक एक शहर को तबाह भी कर दें, एक एक शहर पर भी जाकर हमला करें, तो हमारे पास तकरीबन 5000 दुनिया के शहर तबाह करने की सलाहियत है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है उसकी कि भाई आप अगर ये हमला करेंगे तो उसके बाद आपके शहर मलिया मेट हो जाएंगे। अब आप सोचें जरा कि हरकतें इनकी देखिए। वो जो 300 अरब डॉलर हैं वो यहाँ पर ज़ाया कर रहे हैं, और जो रूस के अरबों डॉलर्स के एसेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 16 लाख के करीब जो रशियंस हैं वो इसराइल में है, उनके जो एसेट्स हैं यानी इसराइल के अंदर जो मौजूद है रूस के। अब रूस को इस वक्त एक और झटका ये लगा रहे हैं कि इसराइल उन असासों को इस्तेमाल करेगा और रूस के वो एसेट्स इस्तेमाल करते हुए उनकी फौज को देगा। जो एड आ रही है उसकी जगह पर हथियार खरीदेगा। हथियार खरीद कर वो इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ, हूथियों के खिलाफ,
और हमास के खिलाफ, और गजा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें वो पैसा लगाएगा। आप बताइए कि जब आप रूस का पैसा निकालेंगे तो वो इसराइल को छोड़ेगा, अमेरिका को छोड़ेगा? रूस ने एक चीज बड़ी क्लियरली कह दी, उसने कहा ठीक है। यूरोप को तो उसने कह दिया है कि आप हमारा तकरीबन 300 अरब डॉलर लेकर जा रहे हैं, तो 287 अरब डॉलर के करीब अमेरिका और बाकी ताकतों का, यानी यूरोप समेत, उनका भी पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो इस्तेमाल कर ले, वो तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसराइल क्या करने जा रहा है? यानी इनके बाप का पैसा है कि वो इस्तेमाल करेंगे। फिर ये कहते हैं कि जी वो ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, जी वो जी रूस टेक्नोलॉजी हौसियों को दे रहा है, वो जी हमास को टेक्नोलॉजी दे रहा है। आप उठकर किसी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और अगला फिर आपको जवाब देगा, तो फिर आपको गिला होगा कि वो ये काम क्यों करे। आप यकीन कीजिए, एक दफा इनको रूस के जो असासे हैं उनको इस्तेमाल कर लेने दीजिए। अगर प्यूटन खुलकर ना खेला तो बात कीजिएगा, वो फिर खुलकर कहेगा कि ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल है तो फिर आ जाओ मैदान के अंदर, हम खड़े हैं हमास के साथ, हम खड़े हैं हौसियों के साथ। जब उसने ये बात कह दी है कि हम इनके साथ खड़े हैं, तो वो छोड़ेगा नहीं। सो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब यूक्रेन की जंग शुरू करनी थी, डॉनबास और ये जहां पर फौजें उतारनी थी, तो पुतिन ने 3-4 महीने पहले नहीं, कई साल पहले मिलकर ये प्लानिंग की थी चाइना के साथ, ये हम पर हमला करेंगे, ये हमारा पेमेंट गेटवे सिस्टम रोक देंगे, ये पैसों को फ्रीज कर देंगे। ये सारी की सारी जो सूरत हाल थी, पाबंदियां, ये वो, उसने पहले से प्लान बना कर रखा हुआ था कि मुझे पता है ये सारे का सारा मामला होगा। तो आप देख लो उसने कैसे जवाब दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त रूस का जोर नहीं टूट पा रहा। देखिए, भारत जैसा मुल्क जो है वो अगर अमेरिका के ताबे नहीं है कि भाई मैंने रूस से तेल लेना, तैयार लेना है, तो बताएं फिर ये किसके पास जा रहे हैं? यूरोप की हालत ये हो चुकी है कि इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का सत्यानाश है, फ्यूचर इनका है नहीं। आपको पता है दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां जर्मनी बनाता है, तो जर्मनी की हालत ये हो चुकी है कि वहां पर कॉस्ट महंगी पड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये पड़ा है कि चाइना से लेकर हर जगह पर जहां पर लग्जरी ब्रांड्स थे, जो यहाँ से डियोर, बर्बरी से लेकर गुची और बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, यानी आप अंदाजा कर लें कि वहां पर सेल ड्रॉप हो चुकी है। उसकी मेन वजह क्या है? सबसे बड़ी उसकी मेन वजह यह है कि दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, और ये जो अनसर्टेनिटी है कि आज जंग छिड़ जाए, कल ना हो जाए। इन्वेस्टर इस वक्त खौफ में है, उसको पता नहीं है कि यार मेरा पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जो बिलियनर हैं, ये जानते क्या करें, ये बंकर्स बना रहे हैं, ये जेरे जमीन है, और जेरे जमीन होने की वजह से ये वहां पर पैसा लगा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं कि कोई एटमी जंग छिड़ जाएगी, सो लिहाजा हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यानी हमने अपने आप को बचाना है। तो आप बता दें कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर आपको जंग से बचने का इतना ही शौक है तो आप रोक लेना इसराइल को, यूरोप को रोक ले और बाकी ताकतों को रोक ले, तो अगला बंदा तो तैयार बैठा हुआ है। देखिए, दूसरी रूस की जो स्ट्रेटजी है वो भी काम कर गई है। उसने काम ये किया था, पता ये चला है कि दुनिया भर से अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की, और ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक ठीक है, कि दुनिया के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार लोग हैं वो असल में इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ लड़े हैं। और पता ये चला है वहाँ पर कि रूस की फ़ौजों के अलावा उनकी फ़ौजें भी लड़ी हैं। यानी रूस ने असल में एक ऑफ़र दी थी कि आप आए हमारे यहाँ पर लड़ें यूक्रेन में, हम आपको पैसा भी देंगे, नेशनैलिटी भी देंगे, आपके बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे, सारा कुछ होगा, आप आकर लड़े। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई और मुल्क ये करने को तैयार है। एक मुल्क ऐसा है जिसके पास, जिसकी फौज में दूसरे ममालिक के लोग हैं, इसराइल। इसराइल में आप अगर गौर करेंगे बरतानवी लोग भी हैं जो इसराइल की फौज में, क्योंकि दोहरी शरीयत है। फ्रांस के 4000 के करीब है, अमरीकी कमांडोज वहां पर मौजूद है, अमरीका के कई लोग हैं। तो जब अगर वो कर सकता है तो रूस कर रहा है, तो आपको तकलीफ किस बात की उठ रही है? यानी इसको करने दीजिए ना। अब इस मामले के बाद जब ये काम करेंगे कि भाई हम हथियार, ये एड फलाना, असल में आप अंदाजा करें कि रूस का पैसा जा रहा है इसराइल के पास, उसको कह रहे हैं कि तुम्हें एड की जरूरत है, तुमने चूंकि 40-45 हजार बंदा मारा है तो जरूरत तुम्हें है। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि उर्दन की जानिब से इतने बेशरम मुसलमान हो चुके हैं। उर्दन की जानिब से कहा गया है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि इसराइल की उन माओं का जिनके बच्चे हमास की कैद में हैं। ये जरा बच्चे देखिए उनकी कौन सी कैद में है, इसराइल के कमांडोस, उनकी फौज के लोग, और उनके कुछ सिविलियन भी हैं।
यानी आपको वो 200-250 बंदे याद हैं, लेकिन वो 45,000 बंदा जो मार दिया वो नहीं याद तुम्हें। और इससे भी बढ़कर जो तकरीबन 20-22 लाख लोग उन्होंने यानी निकाल दिया है, जिसमें मारे गए हैं, और जो डिसेबल हुए हैं, जख्मी है कोई 1-1.25 लाख के करीब वो, और मजीद जो 15 लाख लोग रफा ऑपरेशन के बाद आप लोगों ने वहां से यानी निकाल रहे हो, उसकी परवाह नहीं है इनको, इसकी परवाह है। असल कहानी ये है कि जब तक मुसलमान अपने ही मुसलमानों के साथ बेवफाई और गद्दारी से बाज नहीं आएंगे, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप पुतिन को कहें कि भाई तू क्यों हमें न्यूक्लियर मिसाइल मारने जा रहा है। उसे बिल्कुल सही टाइम दिया, उसने कहा अल्टीमेटम है मेरा तुम्हारे लिए, यानी बरतानिया को खास तौर पर कहा है कि ग्राउंड से बाहर जा रहे हो, औकात से बाहर निकल के खेल रहे हो, अगर तुमने जरा सा भी ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो फिर न्यूक्लियर मेरा तैयार है। फिर ये याद रखना, लंदन की तो औकात ये है कि इन्होंने हालिया न्यूक्लियर अपना दोबारा टेस्ट करना था, तो आपको पता है कि ना तो इनकी सबमरीन चल पाई और ना ही इनके न्यूक्लियर मिसाइल, तो इनके न्यूक्लियर मिसाइल वैसे ही फारिग हो चुके हुए हैं। देखिए रूस का यही मामला है, यही मसला है इनका, कि रूस इस वक्त जो जंग लड़ रहा है वो अपने आप को बचाने की नहीं है, वो दुनिया को तबाह करने की जंग लड़ रहा है कि अगर रूस को तबाह किया, ये सारे रूस को तबाह करने के पीछे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और हालत इनकी ये हो चुकी है कि अब तक एक भी पॉजिटिव रिजल्ट इनकी जानिब से नहीं आया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।